हाँ दोस्तों, आदर आभार अभिनंदन। मैं प्रकाश चौहान, केमिस्ट्री फैकल्टी, और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट। और जैसा आप जानते हैं कि अभी तक हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर पढ़ा था, और आज अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 12th का है। और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो हमारा जो चैप्टर है दोस्तों वो है एल्कोहल फिनॉल ईथर, है ना। ये चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आपको बता दें दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई रिएक्शन जो है वो कॉमन रिएक्शन है। जैसे NSR रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ईथर की अल्कोहल की दोनों की साथ हो जाएगी। फिनॉल की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो भी अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर अल्कोहल। तो अपन बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अल्कोहल क्या होते हैं, तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल का अगर मैं लेआउट बताऊं तो इसमें क्या चीज़ है। अल्कोहल का लेआउट ये है कि इस चैप्टर के अंदर में पहले करना पड़ेगा अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करेंगे दूसरी चीज़ों की, जो इसकी रिएक्शंस के क्वेश्चंस वगैरह हैं उसके बारे में। तो देखिए अल्कोहल के बारे में, तो अल्कोहल कौन होते हैं। अल्कोहल वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन के साथ में क्या लगा होता है, OH ग्रुप लगा होता है। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, OH होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज अल्कोहल। मतलब मैं ये कह दूं, अगर कार्बन के साथ कहीं पर अगर OH लगा हुआ है तो ये शो करता है कि ये कंपाउंड क्या भाई, अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में आप जानते हैं कि ये वे पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः नशीले पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं, और इनका सेवन करने के बाद मुख्य रूप से अपन कहते हैं अपने ब्रेन का जो अनुमस्तिष्क जो होता है, सेरिबेलम पार्ट जो होता है वो प्रभावित होता है। अर्थात जो संतुलन के कार्य होते हैं प्रभावित होते हैं। जैसे कई बार बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, शरीर का संतुलन जो होता है ये अनुमस्तिष्क करता है। और एक होता है बैलेंसिंग ऑफ स्पीच, जो आपके बोलने की जो आपकी स्पीच जो है वो, ये दोनों अगर आपकी आवाज़ लड़खड़ा जाए या आपकी जो चलने की गति अगर डिस्टर्ब हो जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि इंसान ने अल्कोहल का सेवन कर रखा है। चले भाई, तो अल्कोहल के बारे में हमने बता दिया ये होता है। अगर मैं क्रियात्मक समूह के बारे में बात करूं तो आपने देखा होगा कि इसके साथ में 2 लोन पेयर है और 2 आपके क्या सिग्मा बॉन्ड है, OH समूह होता है। और जब इसको अपन अनुलग्न के रूप में यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। और सॉरी, प्रीफिक्स के तौर पर जो अपन जब इसका प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो इसको क्या कहते हैं भाई, इसका प्रीफिक्स जो होता है वो होता है हाइड्रोक्सी, और सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, ऑल। ऑल ये आपको पता है। तो पहले अपन जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये हमने बता दिया OH आपके कंपाउंड वाले, OH फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं। और अब इसमें अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अभी जो अपने पास जो पहला टॉपिक जो रहने वाला है वो कौन सा भाई, वो रहने वाला अपने पास में क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। तो यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों बराबर ही है। कम लेक्चर्स के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, तो थोड़ा सा कई चीज़ हम ये होप करते हैं कि आप 12th क्लास में ये पढ़ चुके हैं, तो यहाँ थोड़ा सा कई जगह अपन इजी चीज़ को थोड़ा तेज़ी से लेंगे, पर काटेंगे कुछ भी नहीं, कोशिश यही करेंगे। तो क्लासिफिकेशन पहला कौन सा बेटा, तो अपन कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री के बेसिस पर ये कितने टाइप है इसके, तो अपन कह सकते हैं इसके टाइप है दोस्तों 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। डिग्री ऑफ कार्बन, तो इसमें पहला कौन सा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा कौन सा होगा भाई, 2 डिग्री अल्कोहल। और तीसरा क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का मतलब क्या है,
ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर अपन ये कहते हैं कि मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है OH, वो 1 डिग्री कार्बन के साथ लगा हुआ है। किस साथ लगा हुआ है? 1 डिग्री कार्बन के साथ लगा हुआ। अब 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन का मतलब ये होता है कि अपने एडजेसेंट वो एक ही कार्बन से घिरा हो तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। मतलब ये होता है कि इन जनरल अपन कहते हैं CH2 के साथ में अगर OH लगा होता है तो इसकी पहचान होती है कि इट इज़ ए काइंड ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर दोस्तों ऐसा कार्बन जो अपने अदर 2 कार्बन से सराउंडेड हो तो दिस इज कॉल्ड एज 2 डिग्री कार्बन। और इसकी पहचान ये होती है कि इसमें CH के साथ में OH लगा होता है तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर मैं ये कह दूं कि भाई ये कंडीशन है तो इसका मतलब ये मेरा क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज 3 डिग्री अल्कोहल। ये क्या कहलाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब अगर आपके पास में मोटी मोटी बात कहें CH2 के साथ OH है तो ये मेरा 1 डिग्री होगा, CH के साथ में एक OH है तो ये 2 डिग्री होगा, और C के साथ OH कहीं दिख जाए तो इसका मतलब ये मेरा क्या होगा भाई? 3 डिग्री होगा, है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा एक मैसेज आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, चेक कर लेते हैं भाई। एक मिनट रुकना भैया, मैं 1 मिनट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओहो, कहाँ चला गया भाई? एक मिनट रुकना बेटा है। अरे भाई क्या हो गया तुम्हें? 1 मिनट रुकना बेटा है। चलो रहने दो, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, तो ये था अपने पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में। उसके बाद अगर अपन बात करें तो वो हमारे पास क्या रहेगा? डिग्री ऑफ कार्बन। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये देखिए दोस्तों, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है CH3OH। ये क्या? मिथाइल अल्कोहल है। ये लिख दिया मैंने CH3CH2OH। ये मेरा क्या? इथाइल अल्कोहल है। और यहाँ पर अगर मैं बात, सॉरी ये इसमें लिखना ना भाई, ये 1 डिग्री है इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या हो गया? ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये पहचाननी पड़ेगी आपको। ये 1 डिग्री है। और यहाँ देखिए आपके ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया, है ना भाई। ये 2 डिग्री है। ये आपके पास क्या हो गया? CH3CCH3। और है ना। ओहो, ये आ जा भाई। तो यहाँ पर आपको ऐसा एग्जाम्पल कोई मिल जाता है तो क्या हो जाएगा? CH3 CHOH CH2 CH3। ये मेरा क्या हो गया? 2 डिग्री हो गया। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको याद करने वाली चीज़ है, ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। जैसे आप कह सकते हो ये टर्सी अल्कोहल हो गया। और अगर मान लो कोई ऐसे करके यहाँ OH लगा दिया और यहाँ ऐसा कुछ कर लिया तो ये भी क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है भाई।
तो ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो थे मैंने बता दिया आपको। डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पर अल्कोहल के टाइप के बारे में हमने बात कर ली भाई। दूसरा लेते हैं दोस्तों बी। अगला क्लासिफिकेशन वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH। OH की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप कितने हैं इसके बेसिस पर। तो यहाँ दोस्तों आपको जो मिलने वाली चीज़ है वो क्या आएगी भाई, आपको पता है OH के बेसिस पर। तो अल्कोहल की जो कैटेगरी है वो कौन सी होगी, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक कह दो या पॉलीहाइड्रिक। तो पहला कौन सा हो गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा कौन सा है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और तीसरा कौन सा है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है दोस्तों। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में बात करें तो इसमें नंबर ऑफ OH कितना होगा, तो अपन कहेंगे इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा और इसमें कितना होगा भाई, 3 होगा। नंबर ऑफ OH के बेसिस पर आपने चेक कर लिया इसको। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो एग्जाम्पल में वही है दोस्तों, जितने आप चाहोगे उतने आप कर सकते हो, है ना, कि इसमें क्या अल्कोहल के एग्जाम्पल क्या रहेंगे। तो थोड़ा सा अपने को ये चेक करना पड़ेगा। सॉरी, इसका एग्जाम्पल देखिए आप, CH3OH आ गया, या कोई भी आपने अल्कोहल ले लिया और यहाँ एक ही OH लगाया। ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों, ये वाला 2 हो गया। और यहाँ देखिए दोस्तों, अगर आप इसको इस तरीके से चेक करेंगे तो ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है और अक्सर पूछ लिया जाता है आपसे, है ना भाई, कि भाई बताइए इसके अंदर क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री और ये मेरा क्या है, 3 डिग्री है। इसका जो नाम है वो बहुत ही कॉमन है और आपसे पूछने लायक है। अरे आज क्या है कि थोड़ा घर पर काम है ना, इसलिए वो बार बार वाइफ का फ़ोन आ रहा है, तो बीच में थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। और कुछ नहीं, ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट आपका जाएगा और कुछ नहीं। और क्या हो गया, ग्लिसरॉल, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ आपने नोट कर लिया, जब इथिलीन ग्लाइकॉल है, ये ग्लिसरॉल है या ग्लिसरीन जिसको कहते हैं, या 3 OH है या 2 OH और 1 OH है। यहाँ भी अगर आपने नोट किया होगा तो नंबर ऑफ OH ग्रुप जितने ज़्यादा होते हैं दोस्तों, अपन कहते हैं वो कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी उतनी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कभी कभार विस्कोसिटी का भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी, विस्कोसिटी का मतलब श्यानता। तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी। लेकिन कभी कभार वाटर और अल्कोहल के कंपैरिजन में किया जाता है, तो वाटर और मेथिल अल्कोहल जो है उसके अंदर ध्यान रखना कि अल्कोहल जो होता है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और मेथिल अल्कोहल की कम होती है। तो ये नंबर ऑफ OH के बेसिस पर मैंने अल्कोहल को बता दिया कि ये किस टाइप के होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगर अपन बात करें कि आपको हाइब्रिड स्टेट के बेसिस पर कोई कह दें कि भाई बताओ क्या आएगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड स्टेट, तो चलते हैं आगे। सी केस अपना जो रहेगा, सी, जैसा कि आपने वहाँ पढ़ा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड स्टेट। तो हाइब्रिड स्टेट के बेसिस पर ये टाइप क्या रहेंगे भाई, तो आपको पता है कि अगर कार्बन जो है एटम वो sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ लगा हुआ है कि sp2 के साथ लगा हुआ है या sp के साथ लगा हुआ है, ये अपन चेक कर सकते हैं और एग्जाम्पल भी बता सकते हैं। जैसे मैंने ये कह दिया कि अगर कार्बन का OH ग्रुप sp3 कार्बन के साथ लगा हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो आपके कार्बन जो है ये OH जो है
किसी sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ लगा है, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये OH ग्रुप जो है वो किसके साथ लगा हुआ है, sp के साथ लगा हुआ है, बस। तो यहाँ आपको ये नोट करना पड़ेगा, ये sp3 है, ये sp2 है, और ये क्या sp है। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे ये लिख दिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH OH, तो ये तो मेरा क्या हो गया, sp3 हाइब्रिड कार्बन है और ये sp3 है। दूसरा क्या हो गया भाई, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, एलाइल अल्कोहल। ये क्या है, एलाइल अल्कोहल। और अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो CH2OH, ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। और अगर मैं आपसे ये कह दूँ, ये कौन है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो ये क्या है भाई, ये विनाइल अल्कोहल है अपना। कौन सा है, विनाइल अल्कोहल है। और अगर मैं आपसे ये कह दूँ दोस्तों कि आपके पास कोई ऐसा कोई कंपाउंड है, तो यहाँ की कार्बन की हाइब्रिड स्टेट चेक करनी थी आपको, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, बेंजाइल अल्कोहल कौन सा है, एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है, विनाइलिक अल्कोहल कौन सा है। तो अभी आपने ये जो अल्कोहल का एक टाइप देखा था, ये वाला ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक, तो पॉलीहाइड्रिक का मतलब उसमें नंबर ऑफ OH क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जैसे आप अगर बात करें ग्लूकोज के वगैरह बारे के अंदर, तो आपने नोट किया होगा दोस्तों कि ग्लूकोज जो होता है, कौन, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ OH ज़्यादा होते हैं, लेकिन कंपाउंड अल्कोहलिक नहीं है। मैं आपको 2 एग्जांपल बता देता हूँ। और यहाँ पर अपन बात करेंगे, जैसे ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जो होता है उसके अंदर आपने देखा होगा कार्बन कितने होते, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये यहाँ पर कंपाउंड तो एल्डिहाइड है, लेकिन ये अपने आप में क्या दोस्तों, नंबर ऑफ OH इसमें क्या है, ज़्यादा है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। कई बार बच्चे कहते थे सर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल ये हो जाएगा, वो अल्कोहल थोड़ी है, ये तो कंपाउंड एल्डिहाइड है ना, ये क्या है, एल्डिहाइड। या कई छोटी मोटी किताब में ऐसा एग्जाम्पल लिखा होता है ये पॉलीहाइड्रिक, तो आपकी गलतफहमी है भाई, ये आपकी क्या है, गलतफहमी है। मतलब ये हो गया कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा भाई, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ तक अपने बात कर चुके हैं एल्डिहाइड के बारे में, सॉरी ग्लूकोज का क्लासिफिकेशन के बारे में। अब बात करेंगे इसके आइसोमेरिज्म के बारे में, कि भाई इसके अंदर समावयता कौन सी होती है, नामकरण कौन सा होता है ये। तो दोस्तों पहले अपन बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक नोमेनक्लेचर थोड़ा सा टफ है। बताओ वो क्या है, वो ये है कि IUPAC में तो सबको IUPAC नाम आता है, लेकिन इसका व्युत्पन्न पद्धति जो होती है, व्युत्पन्न पद्धति, या जिसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड सिस्टम, तो डिराइव्ड सिस्टम के अंदर इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बिनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बिनॉल का मतलब होता है एक कार्बन के साथ अगर एक OH आ जाता है तो दिस इज कॉल्ड एज कार्बिनॉल। इसको क्या कहते हैं भाई अपन, कार्बिनॉल कहते हैं। अब दोस्तों अगर ये कार्बिनॉल है अपना, तो ये आपको बता दिया। IUPAC में हमें पता है क्या कहते हैं इसको, IUPAC में अपन क्या कहेंगे, एल्केनॉल। एल्केनॉल हो गया क्लियर।
हाँ भाई, और इधर अपन क्या लिख देंगे इसमें, इसका जनरल नेम, और इधर अपन क्या लिखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर। तो कई बार क्या होता है, जनरल नेम को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या डिराइव्ड सिस्टम को लेकर के नाम पूछ लिया जाता है व्युत्पन्न पद्धति में। तो वो कैसे लिखते हैं, है आसान। एक कार्बन और एक कार्बन प्लस एक OH, इन दोनों को मिला के कार्बिनॉल कहते हैं, यही बात है। अब देखो दोस्तों, इसके एग्जाम्पल देखो। CH3OH, जनरल नेम आपको पता है इसका नाम क्या है, मैथिल अल्कोहल कह दो या मिथाइल अल्कोहल कह दो, एक ही बात है। अब इसमें कार्बन कितना है, एक है, OH भी कितना है, एक है। तो डिराइव्ड सिस्टम में इसका नाम क्या होगा, कार्बिनॉल। तो कभी कभार क्या होता है, इस कार्बिनॉल का मतलब ये हो गया वहाँ पर मिथाइल अल्कोहल है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, वुड स्प्रिट, ये वुड स्प्रिट भी कहलाता है। मीथेनॉल, एक कार्बन और एक OH क्या कहलाएगा, मीथेनॉल कहलाएगा। दूसरा, अगर मैं ये कर लूं तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। और आपको पता होना चाहिए, इसको अपन एक और नाम से भी जानते हैं, ग्रेन अल्कोहल, अनाज अल्कोहल कहते हैं। अब इसका जब डिराइव्ड सिस्टम में आप नाम लिखेंगे तो एक कार्बन और एक OH, इसको तो कह दिया कार्बिनॉल, पीछे क्या बच गया, मिथाइल, तो नाम क्या होगा, मिथाइल कार्बिनॉल। IUPAC नाम क्या होगा इसका, इथेनॉल। अगर मैं आपसे यह कह दूं, इसका नाम बताइए, एन प्रोपाइल अल्कोहल, एक, दो और ये क्या हो गया, तीन, एन प्रोपाइल अल्कोहल। अगर ये है तो आपने देखा होगा इसमें OH ग्रुप एक पर है, तो IUPAC नाम क्या होगा, प्रोपेन 1ऑल, यही तो होगा भाई। अब इसका डिराइव्ड सिस्टम में जब आप नाम लिखेंगे तो एक कार्बन और एक OH, ये तो मेरा क्या हो गया, कार्बिनॉल, और ये क्या हो गया, इथाइल, तो नाम क्या हो गया, इथाइल कार्बिनॉल, इथाइल कार्बिनॉल हो गया। तो ऐसे कोई भी अगर आपको कंपाउंड के नाम पूछें, जैसे ये दे दिया दोस्तों, इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब इसका जो डिराइव्ड सिस्टम में नाम लिखोगे तो एक कार्बन और एक OH, तो दो मिथाइल बच गए पीछे, तो नाम क्या हो गया, डाई मिथाइल कार्बिनॉल। और ये डाई मिथाइल कार्बिनॉल है, तो IUPAC में आपने देखा होगा लॉन्गेस्ट चेन तो मेरे कितने कार्बन की बनेगी बताओ, तीन ही कार्बन की होगी, एक, दो और ये तीन। तो यहाँ देखना आप, ये क्या कहलाएगा, ये थोड़े इजी हैं और ये आपको आते ही हैं, पर अपने को बताने पड़ेगा, थोड़ा मैं जल्दी ले रहा हूँ इसको आगे, है ना भाई। प्रोपेन 2ऑल, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जनरल नाम वगैरह जो होते हैं ना,
ये बार बार यूज़ होते हैं और एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं काफ़ी काम आने वाली चीज़ें हैं। इसका नाम क्या है भाई? टर्सी ब्यूटिल अल्कोहल, ये कर दिया आपने। टी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये देखो ये, तो इसमें एक कार्बन और एक OH तो कार्बिनॉल हो गया, 2 मिथाइल हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। IUPAC जब आप नाम लिखेंगे दोस्तों तो आपको पता है लॉन्गेस्ट चेन चाहे ये स्ट्रेट वाली ले लूँ या ये वाली ले लूँ, एक ही बात है। तो इसका नाम क्या हो गया आप भी बताइए? 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल। हो गया। तो यहाँ पर आप कोई भी कंपाउंड का IUPAC नाम लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं, ऐसा आ जाता मान लो, तो उस केस में इसका पहला तो बताइए जनरल नाम, इसका नाम है नियो पेंटाइल अल्कोहल। नियो पेंटाइल अल्कोहल। अगर ये नियो पेंटाइल अल्कोहल और मेरे से पूछा जाता है कि भाई इसका डिराइव्ड सिस्टम में नेम बताओ, तो एक कार्बन और एक OH को तो क्या बोल दोगे आप? कार्बिनॉल। और पीछे क्या बच गया? ये 4 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बिनॉल। IUPAC लिखेंगे दोस्तों 1, 2 और 3, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो बड़ा आसान है। क्या हो जाएगा? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की अपने पास में, प्रोपेन 1 ऑल। OH आपको पता चल गया ना, एक पर ही है। तो इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर जो है अल्कोहल का कैसे भी कर सकते हो। तो कभी कभार सवाल जो आता है, जैसे ये दे दिया मेरे को, ये क्या कहलाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या कहलाएगा भाई? साइक्लोहेक्सेनॉल। अगर ये दे दिया तो अब यहाँ डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है, तो यहाँ अपन जो नामकरण करेंगे तो ये 1, 2, इसका नेम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सिनॉल हो गया। तो क्या नाम होगा इसका? साइक्लोहेक्स। इन कहाँ पर है? 1 इन। ऑल कहाँ पर है? 3 पर। तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देते हुए आपको IUPAC नाम लिखना है। अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रक्चर आ जाती है इसका IUPAC नाम लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये ग्रुप लगा है ये कौन सा है? आइसोप्रोपाइल है। तो इसका जब आप IUPAC नाम लिखेंगे तो ये तो कौन था? मेरा साइक्लोहेक्सिनॉल था, क्योंकि ये पेरेंट कंपाउंड है। समझ गए आप? कार्बन OH ग्रुप इसके साथ लगा हुआ, इसके साथ थोड़ी है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये पेरेंट हो जाएगा। तो ये वाला ग्रुप कौन सा है? आइसोप्रोपाइल। तो नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल। अब ये कहाँ पर? एक पर ही है दोनों, तो ये वाली 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लो
हेक्सीन 1 ऑल, साइक्लोहेक्सीन 1 ऑल। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं अल्कोहल के बारे में। तो यहाँ कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। ईन था और ओएच दोनों थे। ईन को प्रेफरेंस पर रखा आपने, ओएच को बाद में नंबर कम नंबर दिया। यहाँ आ गया तो ये दोनों आपकी ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये पेरेंट कंपाउंड हो गया। तो इस तरीके से आपने नोटिस किया होगा, आप किसी का भी आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। अच्छा, यहाँ भी कोई बच्चा कहते हैं सर इसका आईयूपीएसी नाम बता दो, तो यहाँ ये मोर देन 1 OH है, और अगर आप इसका लिखना चाहें तो लिख तो सकते ही हैं आईयूपीएसी नाम। ये ग्लूकोज का 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा भाई 2, 3, 4, 5, 6। 5 जने आगे, तो क्या लिखेंगे पेंटा हाइड्रोक्सी, पेंटा हाइड्रोक्सी, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्स, हेक्सेनेल है ये, तो हेक्सेन, और ये क्या हो जाएगा भाई 1L। तो यहाँ आपने नोट कर लिया कि अपना एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं भाई। ठीक है, अब अगला काम है इसका आइसोमेरिज्म का। तो वो क्या है, आइसोमेरिज्म। अच्छा, एक दो नाम और कोई बच्चा कहते हैं। इनके आईयूपीएसी नाम कोई पूछ ले तो लिख सकते हो ना आप, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे भाई, ये 1 2, तो ये ईथ 1 इन 1 ऑल, इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा प्रॉप 2 इन 1 ऑल, प्रॉप 2 इन 1 ऑल। क्लियर है? तो इस बेसिस पर अपन आईयूपीएसी नाम भी लिखना सीख सकते हैं अल्कोहल के। अब आईयूपीएसी में आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें भाई, तो पहली कौन सी है, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरी कौन सी है, पोजिशनल। तीसरी कौन सी है इसके अंदर, फंक्शनल, क्रियात्मक। अगर कोई पूछे क्या इसमें मेटामेरिज्म होगी क्या, मेटामेरिज्म का मतलब मध्यावयता, तो आपका आंसर आएगा मध्यावयता इसमें नहीं होगी। टॉटोमेरिज्म, हाँ, टॉटोमेरिज्म इसके अंदर होगी। तो 1 बाई 1 करके अपन एग्जाम्पल लेंगे। अच्छा, क्या इसमें जीआई होगी क्या, अगर OH ग्रुप लगा हुआ है, पेरेंट कंपाउंड अल्कोहल है, डबल बॉन्ड है, तो हो सकती है, जीआई भी पॉसिबल है। और ऑप्टिकल, क्या इसमें ऑप्टिकल होगी क्या भाई, ऑप्टिकल है, पॉसिबल है। तो कोई भी एक एग्जाम्पल लेके इसको प्रूव कर देते हैं कि इसमें क्या क्या नहीं है।
ये आपने जीओसी में पढ़ रखा है, और चूंकि हो सकता है किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी हो, तो इसके लिए हम लोग यही बता देते हैं। जैसे लिख दिया C4H9OH। अल्कोहल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, मतलब CnH2n+2 और O एक ही रहेगा इसमें। इसका अगर मैं अल्कोहल का जनरल फार्मूला लिखूं तो पता है क्या होगा, CnH2n+2। H जो होंगे डबल से एक ज़्यादा होगा, डबल से कार्बन के। अब दोस्तों मैं पहला काम करता हूँ क्या, CH3 CH2 CH2 3 4, ये तो आपने क्या नोटिस किया, आपने ये नोटिस किया कि 4 कार्बन वाला ये कंपाउंड अपना ब्यूटेन 1 ऑल है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3 CH2 यार फिर वापस यही आ गया, CH3 CH2, इसमें क्या है भाई, तो यहाँ OH एक नंबर पर है और यहाँ OH कहाँ है, 2 पर है। तो ये आपस में क्या हो गया, पोजिशनल आइसोमर हो जाएंगे। अब तीसरा केस मैंने क्या किया, ऐसा कर लिया, तो टी ब्यूटाइल अल्कोहल है ये। तो अब अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट का थर्ड के साथ क्या रिलेशन है, तो अभी अपन यहाँ पर इनके रिलेशन लिख देते हैं। क्या रिलेशन आ रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है भाई, पोजिशनल आइसोमर, स्थिति समावयवी है। मैंने पूछा फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, चेन देखिए 4 कार्बन की और यहाँ चेन कितने की होगी, 3 की। तो ये कितना कौन सा आइसोमर है, चेन आइसोमर्स। अगर मैं पूछूं सेकंड और थर्ड के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, तो सेकंड में कार्बन की चेन 4 कार्बन की और ये थर्ड की है, तो ये भी क्या हो गया, चेन आइसोमर। तो कुल मिलाकर के हमारी ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर आपको आइसोमेरिज्म निकालनी है तो स्ट्रक्चरल आपको बनानी आनी चाहिए, जिससे कि अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब अगर मान लो ये दे दिया मैंने C2H6O, तो अब आप देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 2 है, O कितना है, 1। वैलेंसी को पूरा करने के लिए H यहाँ कितने लग जाएंगे, 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और इसमें अगर अपन बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 कार्बन और 1 वो है, वैलेंसी पूरा H3। तो मज़ेदार बात तो ये है दोस्तों कि इन दोनों के अंदर एक अल्कोहल है मेरा और दूसरा मेरा क्या है, ईथर है। तो एक अल्कोहल है, दूसरा मेरे पास ईथर आ गया, इसका मतलब ये मेरे क्या है, ये फंक्शनल आइसोमर है। क्या ये फंक्शनल आइसोमर। तो यहाँ देखिए चेन का बता दिया, फंक्शनल बता दिया। अब बात करते हैं टॉटोमेरिज्म की।
दोस्तों ये इनॉल है, इन प्लस ओ एच, इनॉल। अगर मैं इस बॉन्ड को इस साइड के ब्रेक करूं तो ये कार्बन होगा नेगेटिव और ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आते ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ताकि इन दोनों बॉन्ड बन सकें, स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी। और जो H जो यहाँ से निकलेगा, ये H आपके इस नेगेटिव कार्बन के साथ चला जाएगा। तो क्या हो गया, CH2 के साथ में क्या आ गया, ये H आ गया। अब डबल बॉन्ड की जगह क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड, ये H, और यहाँ आपके एक O था, तो ये जब माइनस हुआ तो ये क्या होता प्लस, और O कैसा हो गया माइनस, दोनों में क्या हो गया बॉन्ड, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया भाई। तो ये कहलाता है इनोल, और इसका C डबल बॉन्ड O ग्रुप वाला ये कंपाउंड कहलाता है कीटोफॉर्म। ये जानना जरूरी है कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर मध्यवर्ती के रूप में इनॉल बनेगा तो इस इनॉल को आपको एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये देखिए, ये भी इनॉल ही है। अब यहाँ क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है, ये एरो मैंने ज़्यादा बड़ा बताया, इक्विलिब्रियम तो रहता ही है, लेकिन रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये इसका इनॉल फॉर्म कहलाता है, इनॉल फॉर्म, और ये लेस स्टेबल होता है। इस बॉन्ड को इधर ब्रेक कर लो, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कार्बन कैसा होगा प्लस, ये H यहाँ से निकलेगा और यहाँ लग जाएगा, तो क्या हो गया देखो। अब कोई बच्चा कहते हैं सर मैं बॉन्ड को इस कार्बन की ओर ब्रेक कर लूँ तो ये लोन पेयर और ऑक्सीजन के बीच में क्या रिपल्शन हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये CH2, इसको हम लोग कहते हैं कीटोफॉर्म। मोस्ट स्टेबल। हाँ भाई, तो यहाँ पर आपकी ये सारी बातें हमने कर ली है एल्डिहाइड कीटोन के बारे, सॉरी आइसोमेरिज्म के बारे में। अगला लास्ट अपने पास में क्या है कि सर ये हो सकता है क्या इसमें GI। अब कंपाउंड ऐसा दिया हुआ है कि जिसमें GI पॉसिबल है तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो इसमें GI है, देखो कंपाउंड तो मेनली अल्कोहल ही है ना भाई। अगर सेम साइडेड है तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिस फॉर्म हो जाएगा, और अपोजिट अगर मैंने कर दिया H को, तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एक सिस से दूसरा क्या है, ट्रांस है। अब अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कौन करते हैं, प्रकाशिक समाव्यता। तो प्रकाशिक समाव्यता जो होता है दोस्तों, वे प्रदर्शित करते हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन होता है। क्या होता है, कायरल कार्बन। अगर दोस्तों कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये ले लिया,
ये आ गया, बताओ। तो यहाँ देखिए ये वाला कार्बन जो इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है, कायरल कार्बन है, तो नाउ दिस अल्कोहल कैन शो द ऑप्टिकल आइसोमर, ये शो करते हैं। और ये जो थी अपने पास में क्या थी भाई, GI। तो दोस्तों अभी तक हमने जो काम किया है अभी, वो काम कर लिया है। अल्कोहल का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अपना क्या हो गया, ख़त्म हो गया। कम ही टाइम लगा आपका, 40-50 मिनट का वीडियो, लेकिन इससे आपको क्या है कि लेसन को समझने में आगे क्या है तकलीफ़ नहीं होगी, और आप लोगों को अच्छा लगेगा कि भाई ये चीज़ इनॉल बन गया तो वो आपके स्टेबल में कैसे कन्वर्ट होता है वगैरह ये। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के ये अपने पास बातें सारी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।